नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली से। मैंने इस माइक्रो टेक्निक के लिए जिस विषय पर आज बात करूंगा, वह विषय है निराला की रचना कुकुरमुत्ता। और इस कुकुरमुत्ता रचना पर सबसे पहले हम अपनी ये स्थापना रखेंगे कि इस रचना को मार्क्सवादी रचना कहने के लिए ऐसे कौन-कौन से तर्क हैं, जिन तर्कों के आधार पर इसे एक मार्क्सवादी रचना कहा गया है। निराला जी ने इस कविता में 2 पोल चुने हैं। 2 ध्रुवों पर बात करते हैं एक साथ। एक ध्रुव पर खड़े करते हैं कुकुरमुत्ता को और दूसरे ध्रुव पर है गुलाब। कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है, गुलाब पूंजीपतियों का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता गंदगी में उगा है, गुलाब महलों में उगा है। कुकुरमुत्ता अभाव में जीता है, गुलाब के लिए सुंदर क्यारियां बनी हुई हैं। कुकुरमुत्ता के पास अवसाद है, निराशा है, गरीबी है, लेकिन पूंजीपतियों के प्रति गुलाब के रख रखाव के लिए माली हैं। तो पहला तो ये कारण बनता है कि इन बातों की वजह से कुकुरमुत्ता को एक मार्क्सवादी रचना कहा गया। दूसरे कारण की बात करें तो इस कविता में 2 भाग हैं। पहले भाग में कविता ही शुरू होती है यहीं से कि एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब। यानी पहले भाग में नवाब हैं, नवाब की शान शौकत है, नवाब का महल है, उनके नौकर चाकर हैं, क्यारियां हैं, आरामगाह है। यानी नवाब की सारी आभिजात्यवादी प्रवृत्ति का यहाँ पर बोलबाला है। इस भाग में एक व्यवस्था है, कहीं कोई बेतरतीबी नहीं है, हर चीज़ अपने तरतीब, अपने क्रमानुसार व्यवस्थित है। 360 डिग्री पर कटी हुई सड़कें हैं, स्वच्छता है, सफाई है, आबो हवा बेहतर है। कुल मिलाकर कहें तो ये जो पहला खंड है ये दिल्ली का मुगल गार्डन है। और कुकुरमुत्ता का जो दूसरा भाग है उसकी शुरुआत कैसे करते हैं निराला कि महल के बाहर बने थे झोपड़े, जो मिट्टी में थे अधगड़े, जिनमें कहीं मुर्गी कहीं अंडे, कहीं धूप खाते कंडे, हवा बासी पड़ गई है। एक ऐसा चित्रांकन प्रस्तुत करते हैं निराला इस दूसरे भाग में जिसकी हवा बासी पड़ गई है। जो ऐसे झोपड़े हैं यानी सारी व्यवस्था सड़ी हुई है और इस सड़ी हुई व्यवस्था में ही रहता है सर्वहारा, यानी उस महल के नौकर चाकर, दास। यहाँ कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, हर चीज़ बेतरतीब है, हवा में कोई ताजगी नहीं है, कुछ भी सुंदर नहीं है, जिंदगी चरमराई हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहें तो यह कुकुरमुत्ता कुटज है, जो अपनी पूरी ईमानदारी, सिद्धता और सच्चाई के साथ सर उठा करके तना खड़ा हुआ है। ये था दूसरा कारण जिस आधार पर इस रचना को मार्क्सवादी कहा गया। तीसरे कारण की बात करें तो गंदगी में उगा हुआ कुकुरमुत्ता गुलाब जैसे अभिजात्यवादी वर्ग को गालियां बकता है। लिखते निराला, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत तूने पाई जो खुशबू रंगोआब, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतरा रहा है बनकर कैपिटलिस्ट। ऐसी भदेश गालियां देता है, गुलाब को अबे कहता है, सुन बे कहता है, खून चूसने वाला कहता है, असिस्ट कहता है। और इतने से ही संतोष नहीं करते निराला, आगे गुलाब के प्रति कुकुरमुत्ता की उस एक जोरदार बात का भी जिक्र करते हैं कि रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। फूहड़, अश्लील और भदेश गालियां दिलवाते हैं सर्वहारा के प्रतीक कुकुरमुत्ता से पूंजीपति के प्रतीक उसका प्रतिनिधित्व करने वाले गुलाब को। चौथा कारण, सर्वविदित है निराला छायावादी रचनाकार हैं और छायावादी काव्य संस्कार अभिजात्य मूलक हैं।
कैसे? छायावादी रचनाओं के नायक अभिजात्यवादी नायक हैं। वो चाहे राम की शक्ति पूजा के नायक राम हों और चाहे कामायनी जैसे बड़े महाकाव्य के नायक मनु हों। छायावाद की प्रकृति भी अभिजात्यवादी है। पर्यटन की दृष्टि से सौंदर्य से ओतप्रोत है। भाषा को देखेंगे तो तत्सम निष्ठ है। हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, या विच्छुरित बन निराजीव नयन हत लक्ष्यमाण, या उतरा दुर्गम पर्वत पर ज्यों नैशांधकार। व्यक्ति के अभिजात्य का निर्दर्शन है। और इसके ठीक बाद आता है प्रगतिवाद। कहते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का नायक कैसा है? शोषित है, पीड़ित है, सर्वहारा है, किसान है, मजदूर है। भाषा कैसी है? तद्भव है, देशज है। आप स्वयं देखिए कि भाषा संवेदना में कितना अंतर आ जाता है प्रगतिवाद की भाषा में और छायावाद की भाषा में। निराला कुछ रचनाएं कुछ अलग भाषा में कर रहे थे, तो कुछ रचनाएं कुछ अलग भाषा में कर रहे थे। उनकी भाषा संवेदना को हम समझेंगे। यहाँ पर कहाँ तो लिखते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते, छल छल हो गए नयन दो बूंद पुनः ढल के द्रव्य, या रवि हुआ अस्त। और कहाँ तो कुकुर मुत्ता से कहलवाते हैं अबे सुन बे गुलाब, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी, तू नहीं मैं बड़ा। इस प्रकार प्रमाणित होता है नायक, प्रकृति, भाषा आदि आधारों पर भी हम जब इस कसौटी पर इस रचना को करते हैं तो इससे यह प्रमाणित होता है कि यह रचना मार्क्सवादी है। प्रभाकर माचवे एक बात कहते हैं कि कुकुरमुत्ता जो है वो निराला की प्रस्थान बिंदु की रचना है। यहाँ से निराला के छायावादी संस्कार बदले हुए से नजर आते हैं। निराला धीरे धीरे किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं। जूही की कली लिखने वाला आदमी भिक्षुक लिखता है, तोड़ती पत्थर लिखता है, गरम पकौड़ी लिखने लगता है। गरम पकौड़ी की बात करें तो लिखते हैं अये गरम पकौड़ी, नमक मिर्च मिली हुई, तेल की तली हुई, तेरे लिए मैंने छोड़े बाभन की हाथ की तली हुई घी की कचौड़ी, अये गरम पकौड़ी। ऐसी अभिजात्य पकौड़ियों को वो किस निगाह से देख रहे थे, आप इसे समझ सकते हैं।